सभी साथियों का आज के इस इंफॉर्मेटिक सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में बात करेंगे आपके फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट में जो स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे अपन आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। हर पॉइंट को अपन समझते हुए और एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि आज का जो सेशन है उसकी हम विधिवत शुरुआत करें और चर्चा करें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शानदार क्वेश्चन है वो समझने का मौका मिले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाएं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो आपके सामने जो जो क्वेश्चन आते हैं उनका जवाब आपको देते हुए आगे बढ़ना है ना। आपको क्या करना है, तुरंत उनका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आना चाहिए ताकि लगे कि सारे के सारे विद्यार्थी एक्टिव हैं और जो चीज़ हम बता रहे हैं उनका वो अच्छे तरीके से अध्ययन है वो कर रहे हैं। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि प्रबंध के क्षेत्र है ना, क्या है कि प्रबंध के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये बात किसने कही है ना, प्रबंध के क्षेत्र में। क्योंकि पहले अपन ने चर्चा की थी कि भाई प्रबंध की अगर विशेषताओं में बात करते हैं, अगर प्रबंध की अगर विशेषता की बात करते हैं तो आपको पता ही है, अगर प्रबंध की विशेषता की बात करते हैं तो प्रबंध है वो आपको कला भी है ना, कला भी है विज्ञान भी है ना, और दोनों भी है, कला व विज्ञान दोनों है ना। दोनों ये आपने माना है ना। तो प्रबंध की विशेषता है कला, क्यों? क्योंकि इसमें एक निश्चित काम करने का एक तरीका होता है। क्योंकि प्रबंध है वो सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन से नहीं चलता, उसको चलाने के लिए हमारे पास ऐसी कलाएं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर एक उच्च अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ से काम करवा सकता है। और ये सारा का सारा काम किस में होता है? प्रबंध में होता है। विज्ञान क्या होती है कि भाई इसमें जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है, उन सिद्धांतों को लागू किया जाता है और उन्हीं के अनुसार है वो काम है वो संपन्न किया जाता है। इसलिए प्रबंध को अपन क्या कह सकते हैं, प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों का जो समायोजन है वो आपके इसमें होता है, दोनों का समायोजन होता है, इसीलिए ये आपकी कला और विज्ञान है। अब इसने क्या कहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है इनमें से, चाहे वो आपका डिकार्ट हो, हेनरी फ्योल हो, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, पीटर ड्रकर है, या इसका कोई भी आंसर नहीं हो, है ना। ये आपको बताना, ये हिलकार्ट है, हिलकार्ट है ना, हिलकार्ट क्या है, हिलकार्ट है ना। तो कला और विज्ञान दोनों बताए। ये किसने कहा है, ये किसने कहा है बताओ, देखें आपके हिलकार्ट ने कहा है, बताओ देखिए किसने कहा, जो हिलकार्ट है उसने कहा है, हेनरी फ्योल ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर, पीटर ड्रकर या अनुत्तरित। बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा। तो देखो प्रबंध कला और विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू है, ये बात कही आपकी हिलकार्ट ने, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए है वो इसका सही आंसर होगा। ए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रबंध को कला और विज्ञान है वो किसने कहा है, हिलकार्ट ने कहा है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इनको अपने को तैयार करना है और तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट है वो अपने को होगा, निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलेगा। बताओ देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक कार्मिक को केवल एक ही बोझ से निर्देश प्राप्त करने चाहिए, एक ही बोझ से निर्देश प्राप्त करने चाहिए,
इसका संबंध है फोलेट का है या हेनरी फ्यूल का है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का है, पीटर ड्रकर का है, या इसका कोई आंसर आप नहीं देना चाहते हैं? बताओ, देखिए इसका सही आंसर है ना। आपने जो हेनरी फ्यूल है उसके आपने प्रबंध के 14 सिद्धांत देखे, उसमें एक सिद्धांत होता है निर्देश का सिद्धांत और आदेश की एकता का सिद्धांत, है ना। तो ये निर्देश प्राप्त होने चाहिए, यानी एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से अपने को आदेश मिलते हैं तो उनका पूरा का पूरा ध्यान है, पूरा का पूरा जो फोकस है वो उन पे होता है। किस पे? जो उनको डायरेक्शन मिला। और अगर इधर उधर से सबके उनको निर्देश मिलते हैं, डायरेक्शन मिलते हैं, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर आदेश की एकात्मकता जो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना, और वो किसने दिया है? हेनरी फ्यूल ने। हेनरी फ्यूल ने 5 तो तत्व के सिद्धांत दिए हैं जिसे POCCC के नाम से जानते हैं, और साथ में प्रबंध के 14 सिद्धांत भी उसने बताए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्य विभाजन का सिद्धांत है वो आपका हेनरी फ्यूल का दिया हुआ है, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो हेनरी फ्यूल का है, अनुशासन का सिद्धांत है, आदेश की एकता का सिद्धांत है, निर्देश की एकता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व का सिद्धांत है, पारिश्रमिक का सिद्धांत है ना, केंद्रीकरण का सिद्धांत है, स्केलर श्रृंखला है ना, स्केलर श्रृंखला का सिद्धांत है, व्यवस्था का सिद्धांत है, समता का सिद्धांत है, कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व का सिद्धांत है, पहल का सिद्धांत है, और सहयोग की भावना का सिद्धांत है। ये 14 सिद्धांत है वो आपके हेनरी फ्यूल ने बताए, है ना। तो उन्हीं में से ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि एक कार्मिक को केवल एक ही व्यक्ति से या एक ही अधिकारी से आदेश या निर्देश प्राप्त होते हैं। ये सिद्धांत दिया है हेनरी फ्यूल ने, और हेनरी फ्यूल के जो 14 सिद्धांत है उनमें से एक सिद्धांत ये भी माना जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये आपको 14 सिद्धांत है वो रट के रखें, इनमें से 2 या 3 4 सिद्धांत दे दे और उनमें से पूछ ले उपरोक्त में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्यूल का नहीं है। तो अगर 14 अपने को याद रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल से रिलेटेड ही है ना, कि हेनरी फ्यूल द्वारा क्या है, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रकाशित पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये ध्यान रखना इसकी बुक्स का नाम है। क्वेश्चन एक है लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन है वो इंक्लूड होते हैं। अब ये ध्यान रखना हेनरी फ्यूल की पुस्तक कौन सी है? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, है ना, में प्रबंधकीय क्रियाओं के कितने तत्वों में विभक्ति है, जिसको अपन क्या कहते हैं? POCCC, है ना। P का मतलब क्या होता है आपका? प्लानिंग। P का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। C का मतलब क्या होता है? कमांड या निर्देशन। C का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन। और C का मतलब भी क्या होता है? कंट्रोल, है ना। ये हेनरी फ्यूल के 5 है ना तत्व है वो विभक्त किए गए। तो इसमें इतना पूछा है कि कितने तत्वों में विभक्त किया गया है? 3 है, 4 है, 5 है, 6, या इसका कोई आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 तत्व, है ना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हेनरी फ्यूल द्वारा उसकी प्रकाशित पुस्तक, है ना, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 5 तत्व बताए हैं और 14 प्रबंध के सिद्धांत बताए हैं। तो हेनरी फ्यूल है वो एक महत्वपूर्ण कार्मिक है, उसको अपने को ध्यान में रखना है ना, उसको अपने को ध्यान में रखना। ये नोट कर लिया, है ना। इसी के संदर्भ में जो प्राचीन जो आपकी विचारधारा है उसमें भी हेनरी फ्यूल का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, देखें इसका आंसर क्या होगा कि जॉर्ज एल्टन मेयो का संबंध प्रबंध की किस अवधारणा से है? नौकरशाही अवधारणा से, मानव संबंधी अवधारणा से,
व्यवहारवादी अवधारणा से, व्यवस्थित या विचारधारा से, या अनुत्तरित? बताओ तो इसका सही आंसर आपके अनुसार सुटेबल क्या होना चाहिए? जॉर्ज एल्टन मेयो का संबंध प्रबंध की किस अवधारणा से? प्रबंध की मैंने आपको कई तरीके की अवधारणाएं बताई थी, है ना, जिसमें आपको मैंने बताया नौकरशाही अवधारणा, है ना। नौकरशाही अवधारणा के कौन है? इसके मैंने बताया था आपको मैक्स वेबर है, वो नौकरशाही अवधारणा के क्या है? प्रतिपादक है। और नौकरशाही अवधारणा है वो कौन सी अवधारणा में आती है? आपकी प्राचीन जो विचारधारा है उसमें आती है। किसमें? प्राचीन विचारधारा में इसको शामिल किया गया। विचारधाराओं के बारे में मैंने बताया था कि प्रबंध की 4 तरीके की विचारधाराएं हैं। एक तो आपकी है प्राचीन विचारधारा, दूसरी है मानव संबंधी विचारधारा, तीसरी है आपकी व्यवहारवादी विचारधारा, और चौथी है आपकी व्यवस्था विचारधारा, है ना। अब जो आपकी प्राचीन विचारधारा है उसमें एक तो मैक्स वेबर की आपकी है ना, नौकरशाही अवधारणा, है ना। एक है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, है ना, इसी में है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, इसके लिए मैंने बताया था इसका जो प्रतिपादक है वो है टेलर, FW टेलर है वो आपके वैज्ञानिक प्रबंध के विचारधारा, है ना। इसी में आपकी जो प्राचीन विचारधारा है उसमें एक आपकी विचारधारा है प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा। प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा, और इसके लिए मैंने बताया था इसके जो हेनरी फियोल है वो इसके प्रतिपादक है। प्रशासनिक प्रक्रिया, ये तीनों ही आपकी किस में आती है? प्राचीन विचारधारा में। इसी में एक प्राचीन विचारधारा में और आती है आपकी क्लासिकल विचारधारा। इसमें आपके कौन है? जो लूथर गुलिक है ना, लूथर गुलिक है, उर्विक है ना, उर्विक है, और एक है आपके मुने और रिले। ये आपके किसके विचारधारा के प्रतिपादक है? प्राचीन विचारधारा में क्लासिकल विचारधारा के प्रतिपादक है ना। तो देखो एल्टन मेयो का संबंध पूछा अपने को, तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान में रखना कि जो प्राचीन विचारधारा है, जो आपकी प्राचीन विचारधारा है उसमें आपकी एक तो है नौकरशाही अवधारणा जिसके मैक्स वेबर है, एक है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा जिसकी है टेलर है, एक है प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा जिसके प्रतिपादक हेनरी फियोल है, एक है क्लासिकल विचारधारा जिसके लूथर गुलिक, उर्विक, मुने और रिले हैं, ये प्रतिपादक है ना। तो ये सारे नाम अपने दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए, स्थायी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं यही क्वेश्चन पूछे, वो इनमें से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अपने को हर चीज है वो क्लियर करके चलना है, क्योंकि क्लियर होगी उसी का फायदा अपने को एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि आपने एग्जाम पहले भी दी होगी, उसमें आपने देखा होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है वो अपने से पुटअप होते हैं कि वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, और वही कंफ्यूजन है वो सिलेक्शन का और नहीं सिलेक्शन का मार्जिन है वो तय करता है ना। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा था, वो अपने हिसाब से अनुमान लगा के उसका आंसर दे देते हैं और वो पॉइंटों से सेलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी जो भाग्यशाली नहीं होते हैं और भाग्य उनका साथ नहीं देता, वो पॉइंटों से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने से रह जाते हैं। तो अपना टारगेट RAS गजेटेड ऑफिसर बनने का, और गजेटेड ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो जरूर अपने इस बचे हुए 25 दिनों में हमें वो हर चीज पढ़ने का प्रयास करना है जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो, है ना। एग्जाम आपका मेन टारगेट है
और आपको पता है कि भाई पहले पेपर में 75 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो है आपके 75 और आपका पाठ्यक्रम है इतना, है ना। तो हर टॉपिक में से दो चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो हर टॉपिक आपका क्लियर होना आवश्यक है ना। ये हो गई आपकी प्राचीन विचारधारा। इसके बाद में अगली जो विचारधारा है वो है आपकी मानव संबंधी विचारधारा। तो मानव के लिए आपके जॉर्ज जे एल्टन मेयो, है ना, ये इसके प्रतिपादक है कि किसकी, मानव संबंधी विचारधारा। तो मानव संबंधी विचारधारा में एक ही है आपके जॉर्ज एल्टन मेयो। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, बी है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यवहारवादी विचारधारा में एक तो मेरी पॉर्कर फॉलेट, है ना, मेरी पार्कर फॉलेट, एक चेस्टर बेनार्ड, है ना, ये इसके क्या है, प्रतिपादक। चेस्टर बेनार्ड व्यवस्था विचारधारा, जो व्यवस्था के अनुसार चलती है ना। तो ये सारी चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, देखो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा है वो किसके द्वारा दी गई है, टेलर के द्वारा दी गई है। और टेलर को क्या माना जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक। किसे माना जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक है वो टेलर को माना जाता है। हालांकि इसका जो शब्द का प्रयोग है, इस वैज्ञानिक शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले 1910 में एक अर्थशास्त्री हुए हैं लुई डी, कौन थे, लुई डी और ब्रेंडीज। ये है ना, इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी, टेलर के द्वारा दी गई थी। और इसीलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता। वैज्ञानिक प्रबंध की जो अवधारणा क्या कहती है कि कोई भी काम है वो करो, अगर गलती होती है तो उससे सीखो और उसमें सुधार करो। जिस प्रकार अपन सुनते हैं कि कोई भी प्रयोग किया जाता है तो ये जरूरी नहीं कि उस प्रयोग में हमें सबसे पहले सफलताएं मिल जाए। जब हम उसमें बार बार प्रयास करेंगे, असफल होंगे, तो उस असफलता में भी सफलता छुपी होती है कि हमें यह समझ में आता है कि ये काम हमें ऐसे ना करके ऐसे करना चाहिए, उसमें अपने को सफलता मिलती है, ठीक है। ये हो गया। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, इसका तो आप जवाब दे दोगे, कहीं कोई दिक्कतें मेरे हिसाब से अब नहीं होनी चाहिए। कि विद्यालय प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, विद्यालय प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। साझा उत्तरदायित्व, कठोर व समानता, समन्वयता, न्यायपूर्ण, या आप इसका आंसर नहीं देना चाहते हैं। बताओ। देखिए विद्यालय प्रबंध का सिद्धांत, वैसे मैंने विद्यालय प्रबंध के सारे जो टॉपिक है वो बताए थे कि भाई विद्यालय प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे उनको करना होता है। तो देखो विद्यालय प्रबंध के सिद्धांतों में कि भाई ये तो होगा, उत्तरदायित्व साझा होंगे सारे के सारे, समन्वयता भी होगी, न्यायपूर्ण कार्य भी होगा। उत्तर हम इसका देना चाहते हैं तो कठोर और समानता, यानी ये नहीं होना चाहिए विद्यालय में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्यालय प्रबंध का सिद्धांत है वो क्या नहीं होगा, कठोर और समानता नहीं होगा, है ना। समानता तो फिर भी हो सकता है, लेकिन इसमें कठोर दे दिया तो वो अपने को ध्यान में रखना है। प्रबंध के जो सिद्धांत है उनमें अलग अलग प्रबंध के सिद्धांत है वो काम में लिए गए। उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपका वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। और वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है उसमें अलग अलग नियम लागू होते हैं, जैसे अंगूठे के स्थान पर विज्ञान का, है ना, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। अब इसमें पहला क्या बताया कि अंगूठे के स्थान पर विज्ञान का विकास, अंगूठे के स्थान पर विज्ञान का विकास,
यानी कोई भी काम अपन करते हैं तो उसको क्या किया जाए, टेक्निकल स्थान से किया जाए, यानी विज्ञान का प्रयोग, यानी संगठन के प्रत्येक कार्यों में वैज्ञानिक विधि से करना चाहिए, ये कहता है आपका वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। संघर्ष के स्थान पर मैत्री, दूसरा क्या है, संघर्ष के स्थान पर मैत्रिक या मैत्री व्यवहार होना चाहिए। यानी आपने देखा होगा कि कार्यालय में किसी भी प्रकार की लड़ाई के स्थान पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अपने को कार्य करना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध यही कहता है कि साथ में इसमें टेलर ने भी ये कहा है कि श्रमिक और प्रबंधक है ना को संघर्ष को छोड़कर उनको मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ है वो काम करना चाहिए। तीसरा व्यक्तिवाद के स्थान पर व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता, यानी व्यक्तिवाद का मतलब एक व्यक्ति विशेष पर आधारित न होकर सामूहिक रूप से अपने को वो काम है वो करना चाहिए। तो ये सिद्धांत है वो क्या कहता है, व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता होनी चाहिए। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, है ना। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। और पांचवा प्रत्येक व्यक्ति का विकास, ये आपके प्रबंध के सिद्धांत है वो आप वैज्ञानिक प्रबंध के नहीं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है वो इसमें शामिल किए गए हैं, है ना। तो इनको भी अपने को ध्यान में रखना है कि भाई वैज्ञानिक प्रबंध जिसमें जो टेलर है वो क्या कह रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए, टेलर के द्वारा दिए गए। तो टेलर ने ये कहा है कि भाई अंगूठे के स्थान पर विज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, संघर्ष के स्थान पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता होनी चाहिए, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना चाहिए, ये कहता है टेलर। और टेलर ने दिए हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो इनको अपने को काम में लेना, क्योंकि टेलर ये कहता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन है वो ही प्रबंध अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मानसिक क्रांति, जो आपकी मानसिक क्रांति है वो वैज्ञानिक प्रबंध का क्या है, सार है। क्या है, मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का सार है। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का है तो सार है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। ये सारी बात समझ में आ गई। ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है जो टेलर ने दिए हैं और उन्होंने ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन भी की है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा कि शैक्षणिक प्रबंध की प्रकृति नहीं है, शैक्षणिक प्रबंध की प्रकृति नहीं है। प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंध सतत और गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंध उत्पादन का कारक है, प्रबंध प्रत्यक्ष मूर्त शक्ति है, या इसका कोई आंसर आप देना नहीं चाहते। शैक्षणिक प्रबंध की प्रकृति आपको बतानी है। तो शैक्षणिक प्रबंध की प्रकृति के बारे में अपने पिछले सेशन में भी बात हुई थी, है ना, और इस सेशन में भी कि भाई प्रबंध है वो क्या है, बहुआयामी है। इसके कार्यों में हम अपने चर्चा की थी, क्या होता है, प्रबंध बहुआयामी होता है। प्रबंध सतत और गतिशील प्रक्रिया, ये भी सही है कि प्रबंध है वो सतत भी है और गतिशील भी है, यानी कंटिन्यू चलता है वो, है ना। प्रबंध उत्पादन का कारक है, क्या है, प्रबंध है वो उत्पादन का क्या है, कारक है।
प्रबंध प्रत्यक्ष मूर्त शक्ति है ना, तो इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है, ये मूर्त शक्ति नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रबंध, शैक्षणिक प्रबंध की प्रकृति बहुआयामी है, सतत और गतिशील है, उत्पादन का कारक है, लेकिन अमूर्त या मूर्त शक्ति का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ देखें कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है, फटाफट अपने को इसका आंसर है देना है। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बताओ देखें कि राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी अभिकरणों का चयन करते हुए सही की सेट की आपको पहचान करनी है ना, कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, पंजीयक विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण। बताओ देखिए इसका सही आंसर, राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी अभिकरण यानी स्वशासी अभिकरणों का चयन करते हुए आपको बताना है ना, तो स्वशासी जिसको अपन क्या कहते हैं, सेल्फ, है ना, तो इसमें आपके दो पार्ट है वो शामिल किए जाते हैं, राजस्थान मदरसा बोर्ड और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, है ना। प्रारंभिक निर्देशालय है जो आपकी शिक्षा परिषद है, और प्रारंभिक निर्देशालय जो बीकानेर में संचालित होते हैं, इसमें आते हैं आपके ये सारे के सारे राजकीय में आती है ना। और जो आपका SIERT है वो आपका जो आज इसको क्या कहते हैं, SRSCERT कहते हैं, जो वर्तमान में उदयपुर में है ना। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक छोटा सा शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से कम समय का है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें प्रबंध के शामिल किए गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा तो जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आप चाहते हो कि इस क्लास को मैराथन क्लासेस बनाई जाए तो जरूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका जो सहयोग मिलेगा उसी के अनुसार हम क्लास की जो अवधि है उसको बढ़ा देंगे, और समय है वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितनी आपकी इच्छा है उसके अनुसार वृद्धि कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपका सहयोग है वो जरूरी है। क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं, कौन से क्वेश्चन है वो आपको खास लगे ये भी जरूर बताएं, क्योंकि और कौन कौन से क्वेश्चन आपको चाहिए इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड शानदार मटेरियल उपलब्ध करवा सके। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।